वेलकम टू मंजरीज डिवाइन वे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी जो रीडिंग रहेगी, अपना जो टॉपिक रहेगा, ये इस बेस पे है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है या फिर गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों आपके साथ वो पर्सन उस तरीके से आपके साथ हर्ट करके या फिर उस तरीके से बिहेव करके या किस तरीके की निगेटिविटी आपके अंदर क्या कहते छोड़ के चला गया है। तो हम लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। मैं यहाँ पे रीडिंग के साथ आपको हीलिंग के लिए भी, अगर यहाँ पे अगर 3 कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड निकाल के रखे हुए हैं, 3 पाइल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको माता रानी का मैसेज इसमें रहेगा। इस सिचुएशन के लिए आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आप में कौन सी चेंजेस लाना है। इसके साथ एंसेस्ट्रल ओरेकल डेक से मैंने कार्ड निकाला है और मोनोलॉजी ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड निकाला है। तो हम लोग पहला रीज़न देखेंगे कि उन्होंने उस तरीके से आपसे क्यों बिहेव किया और आपके लिए एंजल स्पिरिट गाइड्स माता रानी आपको क्या मैसेज दे रही है, अपने आप में कौन सी चीज़ जो है आपको समझने के लिए और चेंज करने के लिए, या फिर आपकी सोल क्या कह रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी, रेजोनेट करेगी, हेल्प करेगी। आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है और हेल्प करती है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। उनको भी इनडायरेक्टली आप हेल्प भी करोगे, ठीक है, और हील भी करोगे। हील के साथ आप हेल्प भी करोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये पाइल नंबर 2 है और ये है पाइल नंबर 3। तो ये पाइल नंबर 1 जो है ये लैपिस लाजुली क्रिस्टल के साथ है। ये दूसरा जो है ये ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल के साथ है पाइल नंबर 2 का, और तीसरा जो है ये रूट चक्र का क्रिस्टल है अपना, जो है रेड जैस्पर क्रिस्टल के साथ है, ठीक है। तो हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, जो कि लैपिस लाजुली क्रिस्टल है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने अभी ये जो ब्लू क्रिस्टल जो है, लैपिस लाजुली क्रिस्टल जो है, जिन्होंने अट्रैक्ट किया था, उनके लिए हम लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, ठीक है। पहले मैं देखूंगी कि एक्चुअली आप दोनों के बीच में हुआ क्या था, ठीक है, किस तरीके की एनर्जी चल रही थी और हुआ क्या था आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप वो पर्सन का ध्यान कीजिएगा जिनके साथ आपका कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम आए थे। हम लोग देखेंगे आप दोनों की एनर्जी क्या थी। ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ प्यारे पाइल नंबर 1, यहाँ पे पूरा पावर गेम दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटली में 3 से 4 से 5 कार्ड जो है, 5 कार्ड पूरे पावरफुल कार्ड देख रही हूँ, और उनमें से मेजर आर्काना कार्ड जो है 2 कार्ड आए मेजर आर्काना, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पावर गेम हुआ था आप दोनों के बीच में। जैसे कि मैं हेरोफेंट एक दूसरे के साथ जैसे क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्टेड, या फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यस। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और सीधा सीधा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं पे बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर जिन जिन लोगों ने किसी के साथ थोड़ा सा कुछ नया प्रोजेक्ट करने का सोचा था, उनके साथ पावर गेम की वजह से, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना होने की वजह से, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम खड़े हो गए आप दोनों के बीच में, ठीक है। और उसकी वजह से हुआ ऐसे कि यहाँ पे मोस्टली मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ कि दोनों भी एक ऐसे हो गई थी आप दोनों के सिचुएशन, जैसे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये मेंटल गेम की तरह हो गया था आप दोनों के बीच में, ना कि हम लोग, मतलब कोई अगर सेलिब्रेट करने के लिए भी अगर सोचता था तो दूसरा वहाँ पे कुछ
उसके पीछे का रीज़न क्या है, फिर या फिर जहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही थी आपकी बिजनेस में या फिर उस पर्सन के लिए, तो वहाँ पे दूसरा पर्सन जो है जो कि उसको ट्रस्ट नहीं था कि ये पर्सन जो है ये करेक्टली स्पेंड कर रहा है अपने बिजनेस में या नहीं, या फिर कहीं पे प्रॉब्लम चल रही है, इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो ट्रूथ सीकिंग हो गया था वो सेकंड पर्सन जो था, ठीक है। इसकी वजह से पैसों में भी आप दोनों के बीच में नहीं, मैं मतलब पैसों में थोड़ी सी अनबन हो गई, आप दोनों के बीच में पैसे के लिए अनबन हो गई है, और एक दूसरे को प्रोटेक्शन की वजह से या फिर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं किया आप दोनों ने, उसकी वजह से आप एक दूसरे को हर्ट कर चुके, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो पहले नंबर 1 मोस्टली यहाँ पे कैसे हो गया, माइंड गेम हो गया था ये ना, आपने कभी ऐसे बात करके या फिर इस तरीके से आपने इसको एक्सप्रेस नहीं किया था, ठीक है, या फिर उस पर्सन ने, सब कुछ माइंड गेम हो गया था इस सिचुएशन में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखते हैं और एंजल्स मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, इनिशियल लेवल पे आप दोनों का बॉन्ड बहुत सुंदर था, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हाँ, तो इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों का बॉन्ड, क्योंकि बहुत लविंग, केयरिंग, हैप्पीनेस वाली, एक दूसरे की फैमिली को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ रहना, और मतलब अच्छा खासा आप दोनों का ना मॉनेटरी वाइज भी आप ठीक ठाक चल रहा था आप दोनों का, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप देखिएगा, नाइट ऑफ पेंटेकल्स जो है यहाँ पे इसके साथ आया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ठीक है। कुछ कोलैबोरेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, तो इसकी वजह मैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप दोनों का भी था ऐसे नेचर कि एक दूसरे को हेल्प करना, सपोर्ट करना, पैसे के लिए आप दोनों क्रिएट करने के लिए एक दूसरे के साथ थे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर पार्टनर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे देख पा रही हूँ, पर आपने ना एक दूसरे को बात करके इसको कुछ ख़राब नहीं किया, क्योंकि प्यार इतना था आप दोनों के बीच में, पर मेंटल गेम, मेंटल स्ट्रेस, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था, और आपका ट्रस्ट एक दूसरे से थोड़ा सा निकल गया था। हाँ, तो फिर यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओ तो करेक्ट, तो यहाँ पे अचानक से इस तरीके से एनर्जी स्टार्ट हो गई आप दोनों के बीच में कि एक पर्सन थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट या फिर एनर्जी में चला गया। स्ट्रिक्ट एनर्जी में चलते चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं निगेटिविटी अट्रैक्ट कर दी। मोस्टली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा कारण जो है जैसे कि हम कहते हैं नज़र लगना। आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सही जा रहा था, किसी की नज़र का या फिर बैड ओमेन या फिर इस तरीके की एनर्जी आपके बिजनेस पे, आपके रिलेशनशिप पे वो अफेक्ट हो गई, पर वो बिना बात किए आप दोनों ने एक दूसरे को ये कर दिया, आपकी दूरी बनाए रखी। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऐसे मन में जो होता है ना आपका फील करना, लविंग फीलिंग जो होती है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंजल स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, या फिर इस पर्सन के साथ आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपकी एनर्जी आपको किस तरीके से चेंज करनी है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं देखूँगी एंसेस्ट्रल कार्ड आपको क्या कह रहा है। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। देखिएगा, अगर आप इस पर्सन के साथ रहते हो ना तो आपका एक्चुअली यहाँ पे होगा ऐसे कि आपका जो पर्सन है उसके साथ आप थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल आया है, 1 to 1 बात कीजिएगा उस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कमिटमेंट थी ना एक दूसरे के साथ वो टेस्ट कर रहे थे भगवान। क्योंकि आप देखिएगा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ थोड़ा सा ना आपका सोल कनेक्शन भी था इस सिचुएशन में, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे भगवान ने भी आपका जो कमिटमेंट है एक दूसरे से लविंग, और भगवान ऐसे करते हैं आपको पता है, तो फिर वहाँ पे टेस्ट किया गया, आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया गया। और यहाँ पे एक्चुअली ये टाइम अच्छा था आपके बिजनेस के लिए। इट इज़ टाइम टू परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों का एक्चुअली मैंने जैसे कहा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एंटरप्रेन्योर लोगों की एनर्जी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। एक्सेस ए न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। यस, तो आपकी जो अभी अगर आप उनसे बात करते हैं
थ्रोट चक्रा के ऊपर अपने काम करते हैं और कुछ नया आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उनके साथ, तो आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लास्ट कार्ड जो है ना, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस का है आपके लिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हो, तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। इसके ऊपर काम कीजिएगा गाइज, मैं कहती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। अगर रिलेशन इतना अच्छा था आप दोनों का और आपको इतना डिवाइनली प्रोटेक्शन था, तो थोड़ा बहुत भगवान भी टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी ख़राब हो गई, थोड़ा सा काम कीजिएगा, आपके ऑफिस के ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा, नेगेटिविटी हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं आप। देखिएगा, वास्तु देखिएगा, और जो भी है आपको जहाँ पे भी नॉलेज मिलता है वहाँ पे अपने ऑफिस के लिए आप काम कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी पहले जैसी बहुत सुंदर होगी और आपकी ग्रोथ होगी, दोनों की ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली अगर ग्रोथ नहीं होती तो मैं खुद ही कहती कि नहीं, आप छोड़ दीजिएगा इस पर्सन को या फिर लेट गो कीजिएगा। पर नहीं, अगर आप साथ में काम करते हो तो मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ 100% होगी, क्योंकि एंजल ने खुद ने, देखिएगा ये कार्ड एक के बाद एक आए हैं मुझे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड आया था मुझे पहला कार्ड। दूसरा है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए फर्टिलिटी प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कहा गया है। और लास्ट कार्ड है एंजॉय योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस का कार्ड है ऐसी। और डेफिनेटली थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल आया है, बात करके आप सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग यहाँ पे आपकी क्रिस्टल जो है, आपने ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल इसको अट्रैक्ट किया था। हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले कि आपके साथ क्या हुआ था, आपके और उस पर्सन का ध्यान कीजिएगा। मैंने पहले ही बोला था कि उस पर्सन के साथ आपके साथ क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, किस तरीके की एनर्जी में आप दोनों थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी फैमिली इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी। पहला जो पाइल था एक्चुअली पूरा टोटली बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर के ऊपर था। यहाँ पे टोटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फैमिली में ही इशू हो गया है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, फैमिली का इशू मतलब थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ का इशू जो है, उनके इन लॉज के साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके साथ थोड़ा सा घर में इशू है और एक दूसरे को आपने हर्ट किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं यहाँ पे मोस्टली देख पा रही हूँ कि न्यू जनरेशन को जो है, जो भी ये देख रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है, पर जो भी है उनको यहाँ पे काम, क्योंकि पूरा स्ट्रैटेजी खेल रहे थे ये लोग। ठीक है, काम के लिए स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्ट्रैटेजी, इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और क्या कहूँ मैं, और थोड़ा सा कैसे है, ऐसे होता है अगर जॉइंट फैमिली का मैं यहाँ पे मोस्टली इशू देख रही हूँ। जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि अगर अपने एल्डरली पर्सन के पास मोस्टली अगर पूरा पैसे जो होते हैं वहाँ पे बिजनेस है तो उनके पास होता है, तो जो न्यू जनरेशन होती है उनको काम के लिए थोड़ा सा उनको पुश किया जाता है घर में, तो वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली होता है कैसे, जो ओल्डरली पीपल है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे 4 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपके फादरली फिगर जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत, पर उन्होंने उनके पास पूरे फाइनेंशियल डिसीजन जो है उनके पास है और उन्होंने होल्ड करके रखा है। पर आपके जो पार्टनर है उनको ऐसे लगता है कि नहीं, अपना जो है हमें अपना क्रिएट करने की ज़रूरत है, या फिर अपने पास भी होल्ड होना चाहिए। ठीक है, फैमिली जो
क्या कहते हैं उसको, हमेशा चलता है डेली सोप टाइप, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस, मतलब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे अगर मदरली फिगर कौन है यहाँ पे इस घर में, जैसे कि सास हो, माँ हो, जो भी है, यहाँ पे उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट भी किया है, अच्छे से देखा भी है, क्योंकि बहुत उन्होंने नर्चर किया है। अगर ये एम्प्रेस कार्ड आया तो उनको सच में माता रानी का भी ब्लेसिंग होगा ही होगा। शी मस्ट बी डूइंग समथिंग वेरी, ऐसे पूजा जो है या फिर साधना जो है, माता रानी की साधना या पूजा वो डेली करती होगी। आप देखना आपकी मम्मी या फिर आपकी मदर इन लॉ, बहुत डिवोशन होगा माता रानी के लिए उनको। तो यहाँ पे वही है सिचुएशन। और आप देख रहे थे कि बाहर से ना मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, और इस तरीके से आपने ट्राई भी किया था, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राई किया था, आपको यहाँ से निकलना था, आपको अपने स्ट्रैटेजी प्ले करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और हुआ ऐसे है कि आप दोनों के बीच में, और आपने ना सारी चीज़ें जो है आपके पार्टनर के साथ पूरी की चीज़ें जो है सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर की है। बहुत सिक्रेटिव रहे हो आप हस्बैंड वाइफ, ठीक है। आप हो या वो है पता नहीं, पर बहुत, मैं यहाँ पे एल्डरली पीपल की बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यंग जनरेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजी प्ले की, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और उन्होंने सारी चीज़ें, उनका प्लान जो है वो सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की है यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं, एनर्जी जो है निगेटिव एनर्जी हो गई, और आपके घर में थोड़ा सा कलेश या फिर निगेटिव एनर्जी आप लोगों ने अट्रैक्ट की, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर या इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो आप दोनों भी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत, दोनों साइड बहुत लॉस का फीलिंग, आप अंदर से ग्रीफ में चले गए हो। घर में अच्छा माहौल नहीं है अभी, और जो है उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान नहीं है। मतलब अगर आपके घर में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, वहाँ पे आपका ध्यान नहीं है। आप में अगर एजुकेशन है, क्वालिटी है, क्वालिफाई हो, पर फिर भी आप स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपको काम करना है अपने ऊपर। और यस, माइंड गेम टोटली आपके घर में बहुत ज़्यादा माइंड गेम चल रहा है, और दोनों जो है, दोनों पार्टियाँ जो है, उनके दिमाग में हमेशा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। मैं अभी एकदम लो फील कर रही हूँ और हैवी बर्डन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम स्टार्ट हो गए, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और आपने कैसे किया है कि आपने भी दूरी बना के रखी है अपनी प्रोटेक्शन, और उन्होंने भी वैसे। उनको जो करना है करने दो, हमको जो करना है हम लोग करेंगे। यस, डेफिनेटली। देखिएगा लास्ट कार्ड जो है डेविल कार्ड आया आप लोगों का। देखिएगा मैं क्या कहती हूँ आपको कि अगर आप ना, ये लवर्स कार्ड भी आया था मुझे, ठीक है। यहाँ पे प्यार करना, प्यार को सपोर्ट करना, अपने अच्छे के लिए सोचना हमेशा अच्छा होता है। पर अगर वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, वो एंजल की जगह वहाँ पे डेविल आ जाता है। और वो जो देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा इसको, कितना फ़र्क है कार्ड में। तो जितना मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जितना, क्योंकि देखिएगा लास्ट कार्ड भी, ये भी एकदम हर्मिट की एनर्जी में आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो। सारे घर वाले अपने आप से पूछ रहे क्वेश्चन की क्या ही किया हम लोगों ने, सबके साथ तो हमने अच्छा ही किया था, सबको अच्छे से संभाला है, सबको अच्छे से दिया है, क्यों हमारे साथ इस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है। करेक्ट। तो हाँ, तो आपको आपके घर में ही अच्छी तरीके से एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस कीजिएगा आपकी एनर्जी, क्योंकि आप अच्छे लोग हो, ठीक है, दूसरों को हेल्प करने वाले लोग हो आप। आपका सब कुछ अच्छा, क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी सबकी अच्छी है, पर कई बार अपने ही थॉट्स जो होते हैं ना, जो कि सेल्फिश थॉट्स जो होते हैं, उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 3 मैसेजेस हैं, मैं आपके लिए कहती हूँ कि आपके लिए पहला मैसेज आ रहा है एंसेस्ट्रल की वजह तरफ से कि
कनेक्ट विथ योर इमोशंस, ठीक है। अगर आपके इमोशंस आपको कह रहे हैं कि वो आपके माता पिता है, उनके साथ आपको प्यार से रहना है बिकॉज ऑफ योर ओन ईगो, और फिर अगर माता पिता, उनको भी मैं कहती हूँ कि अपने इश्यूज जो है, इमोशनल जो है, आप इतने इमोशन से गुज़र रहे हो अभी, वहाँ पे आपने कनेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए कहा जा रहा है कि गार्डियन जो है आपके, जो यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो आप। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है ना, किसी की नज़र लग गई मेरे घर पे, इसकी वजह से ऐसे हो गया है, या फिर बार बार कोई आपको ऐसे लग रहा है कि बाहर से नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है मेरे घर के ऊपर, तो आपको कहा जा रहा है, माता रानी का डेक है ये, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके घर को। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको एनर्जी फेंक के भी चला जाए, पर उस एनर्जी को वापस लाना अपने हाथ में होता है। तो आपके घर की जो एनर्जी है थोड़ी क्लेंस कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा एक दूसरे के साथ। पर्सनल इश्यूज रीचेस सोल्यूशन का भी मैसेज आ रहा है। फुल मून इन कैंसर है ये, मोस्टली पूर्णिमा, नेक्स्ट पूर्णिमा तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, फुल मून तक ठीक हो जाएगा ये। और ये कैंसर में है तो डेफिनेटली बहुत हाईली इमोशन निकलते हैं। कैंसर जो कर्क राशि होती है वो खुद मून की राशि कहा जाता है। तो आपकी जो भी है सॉल्यूशन निकल के आएगा। कमिंग जो भी पूर्णिमा आएगी, नेक्स्ट पूर्णिमा, माता रानी को जाइएगा आप, एक चढ़ावे में एक नारियल दे दीजिएगा फुल मून के दिन, और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल देख रही हूँ, ठीक है। ये हार्ट चक्र का क्रिस्टल है। आपके हार्ट को हील करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सारे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, आपके घर वालों के सबके लिए, क्योंकि आप लोगों ने ना एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है। आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, पर आप सबको एक दूसरे से बहुत इश्यूज़ हो गए। और रिसेंटली देख रही हूँ मैं कि आप लोगों का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यस, डेफिनेटली आपके हार्ट चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है। 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिएगा डेली। और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप सेल्फ लव करते हो ना, आप सबके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हो तो यूनिवर्स भी आपको लव नहीं देता है, प्रोटेक्शन नहीं देता है। आपको यही सिखाने के लिए यूनिवर्स आपको सिचुएशन बार बार आपके सामने लाएगा। इसीलिए आपने आपके ऊपर प्यार करने के लिए, आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप अपने खुद को जैसे आप अप्रिशिएट करते हो, दूसरों को भी कीजिए। अगर किसी और को आप अप्रिशिएट करोगे तो वो पर्सन आपको मन से ब्लेसिंग देगा, आपका हार्ट चक्रा वैसे भी हील हो जाएगा। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली समझ के लीजिएगा एक दूसरे को, और प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो ही जाएगी, ठीक है गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, हम लोग आपकी रीडिंग अभी देखेंगे। तो देखते हैं, आपने जो है ये तीसरा जो है ये रेड जैस्पर क्रिस्टल जो है इसको अट्रैक्ट किया था। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप और आपके जो जिनके साथ भी थोड़ी सी अनबन हो गई आपकी और आपको हर्ट हो गए, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था। मैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनर्जी आप दोनों की। ओके, ये जो पाइल सबसे स्ट्रॉन्ग पाइल दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पावरफुल कुछ हो गया है यहाँ पे। अरे बाप रे, ठीक है। ओके गाइस, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये एनर्जी। मतलब दोनों पार्टी
का एंगर इशू और पावर में आना और मैनिफेस्ट करने की चाहत, हर एक चीज़ अपने पास लाने की चाहत, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इसकी वजह से आपके घर वाले और आपके घर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो गई। आपका इनफैक्ट यहाँ तक पहुँच गया कि अगर बिज़नेस है, जॉब है, वहाँ पे भी आपकी क्या कहते हैं, जॉब चली गई आपकी, और या फिर बिज़नेस कोलैप्स हो गया, घर टूट गया। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पाइल नंबर 3 है ना, आप लोग ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली नहीं, ये कहते हैं ना ख़ानदानी एक दूसरे के साथ या फिर बहुत बार एक दूसरे के साथ अनबन हुई है। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इमोशनली, अच्छा ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके घर में ना कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टोटल अथॉरिटी वाला पर्सन था। वो टोटली मैनिफेस्टिंग एनर्जी उनके पास थी। ठीक है, घर वाला फिर या जो भी है ये पर्सन, उनमें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग एनर्जी थी और ही इज़ जस्ट अप फ्रंट थे, वो अप फ्रंट पर्सन। ठीक है, उन्होंने आपको इतनी निगेटिविटी और एंजाइटी या फिर इस तरीके से बातें बार बार करना, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अपना काम कर रहे थे, जहाँ पे काम कर रहे थे वो काम भी चला गया और जो अपॉर्चुनिटी थी आपकी वो भी चली गई है। ठीक है, इस पर्सन का ना इंटेंशन यही था कि आपको हर्ट करना। ठीक है, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, ये एकदम टोटली इनका इंटेंशन था कि आपको हर्ट करना ही था। ये कुछ मुझे कार्मिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है और आप ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। इस पर्सन की इंटेंशन ऐसी थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ना यस, तो मैं ना यहाँ पे मुझे एक कार्ड दिखाई दे रहा। आप ना अपने एनर्जी में बहुत खुश थे। ठीक है गाइज, अपने एनर्जी में मस्त मौला और बहुत सुंदर आपकी खुद की एनर्जी थी। आप अपना अपना काम ठीक से ढंग से कर रहे थे, पर इस पर्सन को अपनी पावर, अपनी मैनिफेस्टेशन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा ही सब कुछ सुनना चाहिए सब लोगों ने, इस तरीके की एनर्जी से आपको इन्होंने दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस, एंजाइटी, या फिर ये कलीग हो सकते हैं आपके या बॉस हो सकते हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है अच्छी तरीके से। उनको चाहिए था कि आप ना निकल जाओ, उस काम से निकल जाओ। उनको ऐसा था। यहाँ पे लिटरली मैं कहती हूँ, ये ना ऑफिस का सिचुएशन लग रहा है, टोटल पावर गेम लग रहा है मुझे ये ऑफिस का, क्योंकि उनको पता लग गया था कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा क्रिएट कर रहे हो। उनको देखा नहीं गया, उनको लगा कि आप जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पावरफुल होने वाले हो। ठीक है, पूरी टोटल एनर्जी आपके पास आएगी, आपको टीम सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ आपका अच्छा होगा, इस तरीके की एनर्जी थी। और मैनिफेस्टेशन भी आपका चल रहा था अच्छा खासा पैसों के लिए, और आपको सडनली उन्होंने ऐसे फील करवाया कि यू आर नथिंग। ओके, यू आर नथिंग, इस तरीके से फील करवाया। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो जॉब या फिर वो वर्क आपने छोड़ दिया है। उनको वही चाहिए था और उन्होंने वही किया आपके साथ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं। तो अभी ये सिचुएशन इस तरीके से हो गई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। आपको ऐसे कहा जा रहा है, हर आपके अगर आपका कुछ कलीग ग्रुप है ना, वो भी आपसे कुछ हाइड कर रहा है, कुछ सीक्रेट रख रहा है। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है।
आप इमोशनली टोटली ड्रेन आउट हो रहे हो। और हाँ, और स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं, सारे लोग आपके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हो कोई आपको सपोर्ट करे, आपको हील करे, इसके लिए आप वेट कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि अबंडेंस कैसे भी करके कहीं से भी मुझे मिल जाए। और अब आप वापस अपने जो पहले वाली एनर्जी में थे ना, वर्ल्ड की पूरा हैप्पीनेस की एनर्जी में आना चाहते हो। सो डेफिनेटली गाइज, ये पूरा ऑफिस पॉलिटिक्स जहाँ पे भी आप काम करें, इधर बिजनेस साइड पे या फिर कहीं पे भी कॉरपोरेट में है, बिजनेस में हो, कहीं पे भी मैं आपसे कह रही हूँ, जूनियरशिप में है, कहीं पे भी इंटर्नशिप में हो, तो आपके बॉस है ना, उनको नहीं चाहिए था कि आप वहाँ पे रहो। इसकी वजह से उन्होंने आपके साथ इस तरीके से गेम खेला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो क्रिस्टल है, रूट चक्रा क्रिस्टल के साथ आपको एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि माता रानी आपसे कह रही है कि इट्स टाइम फॉर क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। आपको इस टाइम पे आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी बॉडी, सबको प्योरीफिकेशन और डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है। देखिएगा क्या मैं गलत कहती हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, आप बहुत लो एनर्जी में फील कर रहे हो, आपका अच्छा काम चलते चलते टूट गया है, स्ट्रैटेजी प्ले की गई है आपके अगेंस्ट। ठीक है, इसकी वजह से आपको धक्का लग गया है। पर एक बात समझिएगा गाइस, ठीक है, एक बात समझिएगा आप, कि आप किसी अच्छे चीज़ के लिए बने हो, उस काम के लिए ही सब कुछ नहीं बने हो। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर ये आपके साथ हुआ है, दैट मीन्स यू हैव पोटेंशियल कि आप उससे बेहतर कर सकते हो, कहीं अच्छी जगह पे जा सकते हो और आपके पावर में वापस आ सकते हो। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी देखी कि येस, यू आर अ क्रिएटर पर्सन, कुछ सिखा रहे थे आप लोगों को। ठीक है, आपकी टीम थी, आप टीम के साथ काम कर रहे थे। और इसमें और ऐसा होता है ना, टीम के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उनसे भी बॉन्डिंग हो जाती है, और अचानक से आप चले जाते हो तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट होती है। तो आई कैन फील दैट कि आपको बहुत ख़राब लग रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई कीजिएगा। आप कहीं पे जाइएगा, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अगर आप बहुत इमोशनली ड्रेन आउट हो रहे हो। ठीक है, और यही है। और दूसरा एक मैं लास्ट कार्ड देख रही हूँ, हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, हार्नेस द मिस्टिक पावर। तो आपको पता नहीं है, आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स है, आपको समझ में आता है लोगों के मन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ इस तरीके की एनर्जी अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ना अपनी थोड़ी सेंस यूज़ कीजिएगा। एकदम ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा अपने काम के लिए। तो थोड़ा सा आपको यही कहा जा रहा है। और रूट चक्रा जो है, रूट चक्रा आपका बहुत इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि आपको एंजाइटी हो रही है। रूट चक्रा हमेशा स्ट्रॉन्ग करना आपको ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं, इस अर्थ पे रहने के लिए आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो आपको यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि रेड फ्रूट्स, रेड फूड खाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ग्रास के ऊपर मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, आपका रूट चक्रा बहुत अच्छा होगा। अर्थ मेडिटेशन एक होता है, वाइट लाइट ऊपर से लेके नीचे तक वो वाइट लाइट जाती हो, और अपने 7 चक्रा जो है, अपना जो बेस चक्रा जो है, वहाँ से डायरेक्ट अर्थ के अंदर वो वाइट लाइट चली जाती है। इस तरीके की जो मेडिटेशन होती है रूट चक्रा बेस्ट, वो आप यूट्यूब पे आपको मिलेगी, वो कीजिएगा डेली। उससे आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होगा, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगी, डिसीजन आप खुद का खुद लोगे, क्लैरिटी आपको आएगी। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको इसके ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरा
चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, उनको भी आप हील कीजिएगा इस रीडिंग के थ्रू। तो यस गाइज़, तो आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। ठीक है गाइज़, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।